मेरा नाम रंजीत सिंह है और मेरे परिवार के 10 मेंबर हैं और हम जिम्मेदारी के इसके निर्भर हैं। हम शुरू से हमारे ख़ानदानी जिम्मेदारी करते हैं। जैसे हम पूरा साहब को 6 महीने का लगाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं पड़ता है। अब जेब हमें मिलता है, जैसे मतलब 6 महीने बैठेंगे तो साल का राशन, 1 साल का राशन हमारे घर का परिवार का चला जाता है। बेचते नहीं हैं, घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए यही पूरी होती है बड़ी मुश्किल से। दिक्कत ये है कि जहाँ पर डंगर बहुत हैं, इसका पारा ज़्यादा होता है। जो पशु हैं इधर आते हैं, हमारे खेतों में भी जाते हैं, तो खेतों में जाके भी वो खेत खराब कर देते हैं। हमारे जो जहाँ पे जो आवारा पशु हैं ना, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमारे लिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जितने भी हमारे किसान हैं उनके लिए जो आवारा पशु हैं वो सब वहाँ खेती में घुस जाते हैं। गुज्जर जो समुदाय है, अनगिनत भैंस आती हैं, उनके हो सकता है 4-5 हज़ार से ऊपर भैंसें भी आ जाती हैं। जैसे मतलब कि भैंसें इनकी होती है ना, जो दिन को चगाते हैं भैंसें जी, जब फिर उस टाइम तो वो ले जाएंगे, जब रात हो जाएगी, शाम के 9 साढ़े 9 बज गए, अपना अपना सो जाते हैं, तो उसके बाद वो भैंसों को खुले छोड़ देते हैं। बाहर से लोग छोड़ जाते हैं जी, रात को जैसे ट्राले में छोड़ जाना, गाड़ी में छोड़ जाने, तो किस किस का पहरा करेंगे लोग। झील में जब पानी नहीं रहता है, नीचे चला जाता है, तब तो पशु जो है वहाँ चर लेते हैं, घास भी होती है। लेकिन जब पानी ऊपर आ जाता है तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलता उनको, पशुओं को, तो कई पशु तो भूखमरी से मर जाते हैं। गवर्नमेंट बोल देती है गौशाला बनाएंगे, इतनी बनाएंगे, आवारा पशु घूम रहे हैं, और इतनी दिक्कत तो होती है। मैंने खुद जब गाय मर जाती है ना, तो मैं लोगों के सहयोग से, मेरे बर्ड पंच है जो, उनके सहयोग से ट्राले में डाल के दफना देते हैं नीचे पौंग डैम में। एक्चुअली ये गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई थी, टैग लगाते हैं जहाँ पे, अब तो टैग लगने शुरू हो गए, तब तो पता चल जाता है किसका पशु है। जो जिनको नहीं लगे हैं टैग, उनको क्या कर सकते हैं जी, मैं भी क्या कुछ नहीं कर सकता, स्थानीय जनता भी कुछ नहीं कर सकती। जो उनकी भैंसें आती हैं वो कई तरह के नुकसान करती हैं, जैसे मछुआरों की किश्तियाँ वगैरह हैं, उनको उखाड़ देती हैं वो अपने सींगों से, और किश्तियाँ कई बार तो दूसरे किनारे पर चली जाती हैं। अभी अप्रैल चला सर, अप्रैल में भी अभी तक कोई 300 को 400 इनकी भैंस आ गई सर। छोड़ जाते हैं, वो किश्तियों को तोड़ देते हैं सर, लकड़े की किश्ती होती है, जाल उठा लेते हैं ऐसे सिंग में सर, वो उसको भी तोड़ देते हैं। मछली सर बरसात में अंडर साइड में देती है ना, ये तो ये देना ही नहीं देती हैं, तो इस कारण भी ग्रोथ कम हुई है सर झील की। जैसे जैसे बरसात आती है एक बीमारी चलती है, उसको हम बोलते हैं, जैसे देसी भाषा में खड़ेड़ुआ बोलते हैं, उसमें पशुओं में आती है वो बीमारी। जब बीमारी जाती है, पिछली बारी मेरी खुद की गाय मर गई, हमारे कई ऐसे किसान थे, गरीब लोग थे, जिनकी गाय भैंसें मर गई, कोई 50 हज़ार की, 40 हज़ार की, तो गुजरों का कुछ नहीं गया उसमें, नुकसान तो हमारे लोगों का हुआ जी। आगे और तो सर वो पक्षी आते हैं, अंडे दिए हैं, एक 300-400 भैंस जाएगी तो खुरों में ही अंडे ख़त्म, बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। यही बार गांव के लोगों ने एक्शन लिया सर, ये मानते नहीं सर। काटने वाले लगभग कोई 7 दिन में हो जाएगी तैयार, 7 दिन में तैयार है। उसके बाद उसके गुजरों ने भैंसें बीज डाल दी खेतों में, और खेतों ने वो फसल बर्बाद कर दी हमारी। लोग अभी तार लगाना शुरू कर दिया है ताकि पशु अंदर ना जाएं, इसलिए अभी काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इससे ही बंद हो सकता है ये। फिर भी पशु इतने हैं कि वो अंदर आ ही जाते हैं किसी न किसी तरह से। और पिछली बार मैंने कम से कम 10 बार उन गुजरों को उठाने के लिए प्रशासन से भी मैंने गुजारिश की कि हमारी मदद करो, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया हमारे आगे। इसके बाद मजदूरी करेंगे, फिर बच्चों का खर्चा और पढ़ाई लिखाई का उससे चलाएंगे। अभी महीने के 10 दिन लगेंगे, देखो नहीं लगेंगे कई बार, अब तो मुश्किल पड़ी जाएगी ना थोड़ी।